Chemical properties of acids. Chemical properties of acids में first we are seeing this reaction with metals. When a metal reacts with active metal, when an acid reacts with active metal, it produces a salt and hydrogen gas. जनरल वर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या है? मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे. मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है, HCl से रिएक्ट कर रहा है. MgCl2 plus H2. Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2. Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2. इस तरह के रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. Next is reaction with bases, which is also known as neutralization reaction. तो यहाँ पे क्या होता है? When an acid reacts with a base, they produce salt and water. Okay, word equation इसके लिए acid plus base gives salt plus water. तो acid है आपके पास HCl, NaOH है base, प्रोडक्ट क्या है? NaCl plus H2O. ऐसे ही HNO3 acid, KOH base, salt is KNO3 and H2O. H2SO4, CaSO4, CaOH whole twice, salt is CaSO4 and H2O. Next type of reaction is reaction with salts of more volatile acids. अब इसमें क्या होगा कि जो more volatile acid है, इसका अगर salt है, इसके पास क्या है कि low volatile acid के पास एक प्रॉपर्टी है कि it can displace more volatile acid from its salt. वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा इसमें? नॉन वोलेटाइल एसिड और लो वोलेटाइल एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड गिव सॉल्ट ऑफ लेस वोलेटाइल एसिड प्लस वोलेटाइल एसिड. तो ये रिएक्शन है आपके पास. रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. तो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स अगर है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, देन सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. रिएक्शन इसमें Na2CO3 कार्बोनेट है, H2SO4 एसिड है. क्या हुआ? Na2SO4 सॉल्ट, CO2 एंड H2O. बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, Na2SO4 CO2 प्लस H2O. इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगे आपको. सिमिलरली रिएक्शंस होती है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स. सल्फाइड्स का फॉर्मूला क्या है? SO3 या बाइसल्फाइड्स होंगे HSO3. यहाँ पे भी वर्ड इक्वेशन है मेटल सल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ये रिएक्शन है Na2SO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O. तो इस तरह की रिएक्शंस आपको बैलेंस करने को मिलेंगी. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम क्या देख रहे हैं? रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स एंड रिएक्शन विद एसिड व्हिच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आप. ठीक है. सो the first kind of reaction, which is reaction with metal. When a base react with certain metals, it produce hydrogen gas and salt. Alkali plus metal gives salt plus hydrogen. अब इस तरह के मेटल कौन है? जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम. तो जिंक का NaOH के साथ रिएक्शन है, अल्कली है, Na2ZnO2 plus H2. टिन Sn plus NaOH, तो Na2SnO2 plus H2. ठीक है. ऊपर वाला जो सब्सटेंस है सोडियम जिंकेट, ये सोडियम स्टेनेट, ये सोडियम प्लम्बेट, ये सोडियम एल्यूमिनेट. ओके. तो इस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी. नाउ रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट. तो जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से एसिड CO2 गैस इवॉल्व करवाते हैं, वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं दे कैन इवॉल्व अमोनिया गैस फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स. इक्वेशन है इसकी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस. एग्जांपल
NH4Cl plus NaOH gives NH3 plus H2O plus NaCl. Now डिजिटल बोर्ड है जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है तभी ये सब है तो यहाँ आपने जो भी हमने वीडियो की होमवर्क था वो ऊपर से लिखा है Now we'll talk about the term which is salts. So first we'll start with the definition. Definition of salt is what? Salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen ion in the acid by metal. तो एसिड के अंदर क्या है? हाइड्रोजन आयन है, जैसे H2SO4 एक फॉर्मूला है, इसमें जो हाइड्रोजन है उसको अगर हम मेटल से रिप्लेस करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ठीक है। इन सम salts हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अमोनियम आयन। तो कभी कभी क्या है कि ये अमोनियम आयन भी रिप्लेस कर सकता है वहाँ पे, जैसे HCl एसिड, H को आपने मेटल से रिप्लेस किया, सोडियम से किया NaCl, पोटेशियम से किया KCl, अगर अमोनियम से करते हो तो NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो salts are formed when an acid reacts with a base. Example of salts are NaCl, KNO3, NH4 whole twice, SO4, ammonium sulfate. Now, classification of salts. तो salts को कैसे क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एसिड बेस प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट, बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन एक्सटेंट एंड बेस्ड ऑन कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है। अब टाइप ऑफ एसिड बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है ना। तो इस तरह से आप 4 टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के सॉल्ट बना रहे हैं, तो दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होंगे? दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या है, वाटर में आप मिक्स कर रहे हो तो दे विल डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, बट फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ऐसे में क्या होगा कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, pH विल बी 7। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें जो वीक पोर्शन से आएगा, जो भी एनायन आपका वीक पोर्शन से आ रहा है, इट विल रिएक्ट विद वाटर, और इससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसका इफेक्ट आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। तो जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक्वस सॉल्यूशन इसका क्या होगा? बेसिक इन नेचर, मतलब pH इज ग्रेटर देन 7। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से कोई सॉल्ट बन रहा है तो वीक बेस से क्या आएगा? कैटायन आएगा, इट विल रिएक्ट विद वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा इसका, और एसिड फॉर्म करेगा, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। सो pH विल बी लेस देन 7। वीक एसिड, वीक बेस, अब इसमें क्या होगा? जो सॉल्यूशन है उसमें कौन ज्यादा वीक है वो सप्रेस होगा, और जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है उसका इफेक्ट आएगा। मतलब अगर वीक उतना ज्यादा वीक नहीं है जितना कि एसिड वीक है तो सॉल्यूशन इज एल्कलीन। अगर वीक बेस, बेस इतना ज्यादा वीक है जितना वीक एसिड नहीं है तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने ये जो एग्जांपल्स लिख रखे हैं K2CO3 Na2CO3, तो इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है दे विल बी बेसिक इन नेचर। यहाँ पे NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4, तो वीक बेस कौन है? NH4OH, बाकी HCl, H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक होगा, pH विल बी लेस देन 7। तो 2, 3 एंड 4 ये जो सॉल्ट्स हैं दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है दे आर नॉट न्यूट्रल इन नेचर। बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन एक्सटेंट, तो नॉर्मल सॉल्ट है जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, मतलब जितना भी हाइड्रोनियम आयन है एसिड के पास में सारे के सारे मेटल से रिप्लेस हो चुके हैं। तो NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4 ये सब क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं।
एसिडिक सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कर रहे हैं, वहां हमने बताया एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या है कि आपको ऐसा एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि एसिडिक सॉल्ट हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, और वहां से जो सॉल्ट जिनका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है उनको भी एसिडिक बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है और ध्यान से काम करना है। तो एसिडिक सॉल्ट में क्या है कि जो पॉलीबेसिक एसिड्स हैं उनमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब जैसे H2SO4 है तो एक H तो रिप्लेस हो गया, एक रह गया। H2CO3 है, एक H न्यूट्रल हो गया, एक रह गया। NaHCO3, एक NaHSO4, तो इसमें आप हाइड्रोजन देख रहे हो। ओके, सो दिस इज एसिड सॉल्ट। नाउ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, पॉलीएसिडिक बेस जो है उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, OH इज रिमेनिंग इन द फॉर्मूला, तो CuOH HCl, तो इसमें CuOH होल ट्वाइस बेस है, एक OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, FeOHCl, तो यहाँ पे भी आप OH देख रहे हो। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीएसिडिक बेस हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये क्या है, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट में क्या है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब एक से ज्यादा केटायंस एनायंस हैं वहाँ पे। तो द टाइप ऑफ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू स्टेबल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो। तो ये एलम्स इसके एग्जांपल है। मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, दे कंटेन अ कॉमन केटायन और कॉमन एनायन, ठीक है। तो जैसे ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें एक जो कैल्शियम है वो केटायन कॉमन है, लेकिन एक क्लोराइड आयन है Cl माइनस और एक हाइपोक्लोरस आयन है OCl माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, CaOCl2। फिर एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, इट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में मतलब जैसे K4FeCN6 है, तो यहाँ पे साइनाइड आयन है, बट दिस साइनाइड आयन इज नॉट गोइंग टू द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, जो एनायन बनेगा FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो आप साइनाइड आयन को एक्सपेक्ट करोगे सॉल्यूशन में, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इन द कॉम्प्लेक्स। तो दिस वाज